सो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज आपके लिए कुछ एमसीक्यू लेके आए हैं। जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होगा आज का, और मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको आज सॉल्यूशन करवाया जाएगा क्वेश्चन का, जो कि एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई और यूपी होमगार्ड की जो भी बच्चे तैयारी करने वाले हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला आज का सेशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा जिनेवा, दूसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा न्यूयॉर्क, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका पेरिस और चौथा ऑप्शन आपका हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। जो भी बच्चों को आंसर पता है वो कमेंट करें। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, यूएनओ का मुख्यालय आपका स्थित है न्यूयॉर्क में। यूएनओ का मुख्यालय आपका स्थित है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क आपका हो जाएगा राइट आंसर। न्यूयॉर्क हो जाएगा आपका राइट आंसर। यूएनओ का मुख्यालय हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क में। जेनेवा की बात करेंगे तो जेनेवा में आईएलओ, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और डब्ल्यूएमओ विश्व मौसम संगठन, इन सब का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, तो इन सब का मुख्यालय हो जाएगा आपका जेनेवा में। आईएलओ का मुख्यालय कहाँ होगा, जेनेवा। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ होगा, जेनेवा। और डब्ल्यूएमओ का मुख्यालय कहाँ होगा, जेनेवा। आगे बात करेंगे यूएनओ का मुख्यालय आपका यूएनओ का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क, यूएसए, अमेरिका में स्थित है। पेरिस की बात करेंगे तो पेरिस में आपका मुख्यालय है यूनेस्को का। यूनेस्को का मुख्यालय आपका स्थित है कहाँ पर, पेरिस में। और वाशिंगटन डीसी में आपका जो मुख्यालय स्थित है वो स्थित है डब्ल्यूबी, वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1945 में, 1945 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय हो जाता है वाशिंगटन डीसी। हालांकि वाशिंगटन डीसी जो है वो यूएसए, अमेरिका की क्या है, राजधानी है, कैपिटल है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह रहा अगला क्वेश्चन। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। पहला ऑप्शन आपका है सीवी रमन, दूसरा ऑप्शन आपका रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरा ऑप्शन मदर टेरेसा और चौथा ऑप्शन आपका हो जाएगा हरगोविंद खुराना। जो भी बच्चे को आंसर आ रहा है वो कमेंट करें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। इनको कब दिया गया था नोबेल पुरस्कार, तो इनको दिया गया था 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कौन से क्षेत्र में दिया गया था, तो इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था। आगे हम बात करेंगे सीवी रमन की। तो सीवी रमन साहब को नोबेल पुरस्कार दिया गया था सन 1930 में। सीवी रमन साहब को नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1930 में। और कौन से क्षेत्र में दिया गया था, तो इनको दिया गया था भौतिकी के क्षेत्र में। सीवी रमन जी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था भौतिकी के क्षेत्र में। आगे बात करेंगे मदर टेरेसा को। तो मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार दिया गया था शांति के क्षेत्र में। और कब दिया गया था, तो दिया गया था 1979 में। और शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार दिया गया था शांति के क्षेत्र में। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट याद रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि मदर टेरेसा को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था। थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। मदर टेरेसा को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो 1979 में दिया गया था। और मदर टेरेसा को जो भारत रत्न दिया गया था वो दिया गया था 1980 में। कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है 1979 और 1980 में। तो आप याद रखना 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार दिया गया था शांति के क्षेत्र में। और 1980 में मदर टेरेसा को दिया गया था भारत रत्न। भारत रत्न से सम्मानित किया गया था किसको, मदर टेरेसा को। कब किया गया था, तो 1980 में। आगे बात करेंगे डॉक्टर हरगोविंद खुराना की। तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी को सन 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चिकित्सा, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया। पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए 1526, ऑप्शन बी आपके सामने है 1556, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा 1761 और ऑप्शन डी आपका हो जाएगा 1521। जो भी बच्चों को आंसर आ रहा हो अपना आंसर कमेंट करें। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया। तो पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था वो हुआ था 1526 में। ऑप्शन ए आपका होगा राइट। ऑप्शन ए आपका होगा राइट। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था।
1526 में पानीपत का पहला फर्स्ट हुआ था, पहला हुआ था। और 1556 की बात करेंगे तो 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। पहला युद्ध जो हुआ था पानीपत का 1526 में, वो किसके किसके मध्य हुआ था? तो पहला जो युद्ध हुआ था पानीपत का वो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य में हुआ था। और इस बैटल में, इस युद्ध में विक्ट्री हुई थी बाबर की। बाबर विजयी हुआ था और इब्राहिम लोधी पराजित हो गया था। हालांकि इब्राहिम लोधी लोधी वंश का लास्ट रूलर था, अंतिम शासक था लोधी वंश का। उसके बाद में बात करेंगे 1556 पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, किसके किसके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। हालांकि अकबर उस समय अकबर की एज बहुत ही कम थी, महज 14 साल थी। तो जो अकबर के सेनापति थे बैरम खां, ठीक है, तो बैरम खां थे अकबर के सेनापति। और दूसरी तरफ से कौन था? हेमू। हेमू जो थे ये भाई राजस्थान के थे, बनिया थे, आदिल शाह के सेनापति थे ये। आगे बात करेंगे 1761 में। तो 1761 में जो हुआ था वो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा? ऑप्शन ए आपका होगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, और ऑप्शन डी आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। जो भी बच्चों को आंसर पता हो जल्दी से जल्दी कमेंट करिए। जिस बच्चे को आंसर पता है आंसर अपना कमेंट में दीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा? तो आपका ऑप्शन सी राइट ऑप्शन होगा, राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यानी पहले नंबर पर कौन है? राजस्थान। और दूसरे नंबर पर आपका हो जाता है मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा? तो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा? तो वो महाराष्ट्र हो जाएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। हालांकि उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य हो जाएगा कौन सा? अगर बात करेंगे जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा होगा? तो सबसे छोटा राज्य हो जाएगा आपका सिक्किम। सबसे छोटा राज्य आपका हो जाएगा सिक्किम। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और सबसे छोटा कौन सा होगा? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य हो जाएगा गोवा। सबसे छोटा राज्य आपका हो जाएगा गोवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ऑप्शन ए आपका 6 है, ऑप्शन बी आपका 7 है, ऑप्शन सी 8 है, और ऑप्शन डी आपका होगा 9। जो भी बच्चे को आंसर पता हो अपना कमेंट करें आंसर। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? राइट आंसर होगा आपका सी इज अ राइट आंसर। भारत के 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। चलिए देखते हैं कौन कौन से राज्य होंगे 8। तो आप ट्रिक से भी इसको याद कर सकते हैं। अगर आपको ट्रिक आ रही है तो आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या होगी? ट्रिक आप याद रखना, मित्र पर गमछा झा। आपको ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक से ही आपको कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है आपको ट्रिक से याद रखनी है। मी से आपका हो जाएगा कौन सा? मी से आपका हो जाएगा मिजोरम। त्रा से आपका हो जाएगा कौन सा? त्रिपुरा। त्रा से हो जाएगा आपका त्रिपुरा। पा से आपका हो जाएगा कौन सा? पश्चिम बंगाल। पा से आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल।
और रा से आपका हो जाएगा राजस्थान, रा से हो जाएगा राजस्थान। गा से आपका हो जाएगा गुजरात, और मा से हो जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। और छा से आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़, छा से हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। और झा से हो जाएगा आपका झारखंड। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ट्रिक से आप याद रखेंगे। मी से होगा कौन सा? मिजोरम। त्रा से कौन सा होगा? त्रिपुरा। पा से कौन सा होगा? पश्चिम बंगाल। रा से कौन सा होगा? राजस्थान। गा से कौन सा होगा? गुजरात। और मा से कौन सा होगा? मध्य प्रदेश। छा से कौन सा होगा? छत्तीसगढ़। और झा से कौन सा होगा? झारखंड। तो इस तरीके से आप कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य बहुत ही आसानी से याद कर सकेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? 75 डिग्री पर आधारित है, 80 डिग्री पर आधारित है, 82.5 डिग्री पर आधारित है, और 90 डिग्री पर आधारित है। जो भी बच्चे को आंसर आ रहा कमेंट करें। राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी। सी इज अ राइट ऑप्शन। 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, 80 हाफ डिग्री। भारत का मानक समय लिया गया 82.5 डिग्री देशांतर रेखा से। और 82.5 डिग्री देशांतर रेखा पर भारत के कितने राज्य स्थित हैं? तो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा पर भारत के अगर राज्यों की बात करेंगे तो कुल कितने राज्य हैं? तो कुल 5 राज्य स्थित हैं। कौन कौन से हैं 5 राज्य? सीक्वेंस में देख लेते हैं। 5 राज्य कौन कौन से होंगे? तो पहला आपका हो जाएगा कौन सा? यूपी, उत्तर प्रदेश। दूसरा आपका हो जाएगा एमपी। और तीसरा आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़, तीसरा आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। और चौथा आपका हो जाएगा उड़ीसा, उड़ीसा। और पांचवा आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित हैं। और भारत का मानक समय लिया गया 82.5 डिग्री देशांतर रेखा से। कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका प्रयागराज, ये लिया गया है आपका प्रयागराज। प्रयागराज, प्रयागराज में कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है नैनी से, लिया गया है नैनी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से होकर बहती है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी आपका सिक्किम होगा, ऑप्शन सी आपका आसाम है, और ऑप्शन डी आपका हो जाएगा मणिपुर। जिस किसी बच्चे को आंसर आ रहा हो अपना आंसर कमेंट करें। राइट ऑप्शन होगा आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अब देखो बात करेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर की। तो ब्रह्मपुत्र रिवर का, ब्रह्मपुत्र नदी का ओरिजिन क्या है? इसका उद्गम क्या होगा? तो उद्गम होगा इसका मानसरोवर, उद्गम होगा मानसरोवर। हालांकि ब्रह्मपुत्र नदी, अगर ब्रह्मपुत्र नदी की बात करेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है, भारत की सबसे चौड़ी नदी है, भारत की सबसे चौड़ी नदी है। और इसी ब्रह्मपुत्र में ही दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनता है जिसका नाम है माजुली। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा होगा? माजुली। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा होगा? माजुली। और कौन सी नदी में बनता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में बनता है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली। और ब्रह्मपुत्र नदी भारत के 2 राज्यों से होकर गुजरती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के 2 राज्यों से होकर गुजरती है, 2 राज्यों से होकर गुजरती है, 2 राज्यों से होकर गुजरती है। 2 राज्य कौन कौन से होंगे? तो एक आपका हो जाएगा कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा? दूसरा आपका हो जाएगा असम। भारत के 2 राज्यों से होकर गुजरती है कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी आपका 1920, और ऑप्शन डी आपका होगा 1922। अपना आंसर कमेंट करें। चलिए देखते हैं। असहयोग आंदोलन, राइट ऑप्शन आपका जो होगा ऑप्शन सी 1920। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन, 1920 में। बात करेंगे 1919 में असहयोग आंदोलन किसके द्वारा नेतृत्वकर्ता कौन था? तो इसके नेतृत्वकर्ता थे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। हालांकि 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था जो कि गोरखपुर में स्थित है। 1922 में क्या हुआ था? 1922 में हुआ था आपका चौरी चौरा, चौरी चौरा गोरखपुर में स्थित है। और इसी कांड के बाद में
असहयोग आंदोलन को क्या किया गया था, स्थगित कर दिया गया था। 1919 में क्या हुआ था, तो 1919 में आपका हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड जनरल डायर ने करवाया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पंजाब में हुआ था। और 1919 की अगर हम बात कर लें तो 1919 में ही रॉलेट एक्ट आपका हुआ था। रॉलेट एक्ट 1919 में ही पारित किया गया था। और हंटर आयोग का गठन, हंटर आयोग का गठन भी कब किया गया था, हंटर आयोग का गठन भी कब किया गया था, 1919 में ही किया गया था। आगे बात करेंगे 1917 में, तो 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की गई थी। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, चंपारण आपका कहाँ पड़ता है, तो चंपारण बिहार में स्थित है। किसके लिए हुआ था, तो नील की खेती के लिए हुआ था। नील की खेती, नील की खेती के लिए हुआ था। किसने स्टार्ट किया था चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, स्टार्टेड बाई महात्मा गांधी। स्टार्टेड बाई यानी शुरुआत किसने की, तो शुरुआत की थी चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने शुरुआत की थी। और महात्मा गांधी का भारत में जो पहला आंदोलन था वो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन था। अगला बात करेंगे 1922 में, तो 1922 में आपका हुआ था चौरी चौरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौरमंडल का, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा पृथ्वी। जिस किसी बच्चे को आंसर आ रहा हो अपना आंसर कमेंट करें, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा होगा, ऑप्शन पहला ऑप्शन शुक्र हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन आपका है मंगल, तीसरा हो जाएगा बुध और चौथा आपका ऑप्शन हो जाएगा पृथ्वी। राइट जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन आंसर सी मरकरी, बुध। बुध जो है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। आगे बात कर लें शुक्र की, शुक्र है पृथ्वी, शुक्र को कहा जाता है पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की बहन। शुक्र को ही कहा जाता है सबसे चमकीला ग्रह, शुक्र को ही कहा जाता है चमकीला ग्रह, पृथ्वी की बहन। और शुक्र को ही कहा जाता है चमकीला ग्रह, चमकीला ग्रह। और शुक्र को ही कहा जाता है भोर का तारा, भोर का तारा। शुक्र को कहा जाता है भोर का तारा। और शुक्र को ही कहा जाता है सांझ का तारा, सांझ का तारा, सांझ का तारा। और सबसे गर्म ग्रह जो होगा, सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह भी आपका कौन सा होगा, सबसे गर्म ग्रह आपका हो जाएगा कौन सा, सबसे गर्म ग्रह आपका हो जाएगा शुक्र। सबसे गर्म ग्रह आपका हो जाएगा शुक्र, सबसे चमकीला ग्रह हो जाएगा शुक्र, पृथ्वी की बहन शुक्र, भोर का तारा शुक्र, सांझ का तारा शुक्र। अगला बात करेंगे मंगल। मंगल को कहा जाता है लाल ग्रह, लाल ग्रह। इसका रंग कैसा है, लाल है। और लाल इसका रंग जो है वो किस कारण है, तो नाइट्रस ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल है। आगे बात करेंगे बुध सबसे छोटा ग्रह है। पृथ्वी की बात करेंगे तो पृथ्वी कैसा ग्रह है, तो पृथ्वी है नीला ग्रह, पृथ्वी है नीला ग्रह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा 1947। जिस किसी को आंसर पता अपना आंसर कमेंट में करें। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुई, राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 1942, 1942। आगे बात कर ले 1930 में क्या हुआ था, तो 1930 में हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में हुआ था। और डांडी मार्च यात्रा भी, डांडी मार्च यात्रा की शुरुआत कब की गई, डांडी मार्च यात्रा, डांडी मार्च, डांडी मार्च यात्रा की शुरुआत भी की गई 1930। डांडी मार्च यात्रा, डांडी मार्च की शुरुआत कब की गई, 1930 में की गई। कहां से शुरुआत हुई थी डांडी मार्च की, तो डांडी मार्च की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी साबरमती आश्रम गुजरात, साबरमती आश्रम, साबरमती से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, साबरमती गुजरात से हुई थी। और कहां तक हुई थी, तो तटीय जो हमारा डांडी गांव है वहां तक इसकी स्टार्टिंग हुई थी। आगे बात करेंगे 1947 की। 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही
म्यांमार को, बर्मा को भारत से अलग किया गया। और 1942 की बात कर ले तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन और क्रिप्स मिशन भी भारत में कब आया था, तो 1942 में ही आया था। आगे बात कर लेंगे 1947, देश स्वतंत्र कब हुआ, स्वतंत्रता प्राप्ति 1947, 15 अगस्त 1947। तो आज का सेशन होता है समाप्त। जय हिंद।